नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी लोगों का। मध्य प्रदेश में गेहूं के पंजीयन की तारीख आ चुकी है। 7 फरवरी से लगभग 2 दिन बाद अब एमपी ई उपार्जन पोर्टल के माध्यम से किसानों का पंजीयन शुरू हो जाएगा। 7 तारीख से लेकर 7 मार्च यानी कि 7 फरवरी से 7 मार्च तक आप पंजीयन करा सकते हैं। अभी सरकार ने केवल 1 महीने का ही समय दिया है और सिर्फ गेहूं के पंजीयन की तारीख आई है। चना और सरसों के पंजीयन के लिए अभी कोई भी आदेश नहीं आया है। तो जो गेहूँ किसान हैं, गेहूँ की फसल एमएसपी पर बेचना चाहते हैं, वो किसान पंजीयन करा सकते हैं। 7 फरवरी से पंजीयन होने वाला है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएँगे कि जो 7 तारीख से पंजीयन होने वाला है, तो उसके लिए सरकार ने इस बार क्या नए नियम रखे हैं। घर बैठे आप पंजीयन कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण अपडेट ये भी है कि इस बार कुछ 3 ऐसे बैंक के नाम आदेश में दिए गए हैं। पंजीयन का जो आदेश जारी किया गया है, जनसंपर्क विभाग की जो वेबसाइट पर अपलोडेड है, उसमें ये बताया गया है कि 3 ऐसी बैंक के नाम बताए गए हैं। अगर उस बैंक में आपका खाता है तो आपको गेहूँ की जो फसल का पैसा है वो ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा और हो सकता है कि आपका पंजीयन ही ना किया जाए। तो आज के इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, हम उन 3 बैंक के नाम भी बताने वाले हैं। पंजीयन से रिलेटेड जानकारी पूरी आपको मिलने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं पंजीयन की डेट, जो कि मैंने आपको शुरू में बताई है 7 फरवरी से 7 मार्च। आगे अगर बढ़ेगी डेट तो उसके लिए अलग से अगर कोई ऑफ़िशियल अपडेट आता है तो मैं आपको जानकारी दे दूँगा, लेकिन अभी जो डेट है वो 7 फरवरी से 7 मार्च तक की है। पंजीयन घर बैठे हो सकता है या नहीं, इसके बारे में अगर हम बात करें तो किसान भाइयों, हर साल की तरह आप इस साल भी एमपी किसान मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से पंजीयन कर सकते हैं। इसके अलावा लोकसभा केंद्र, अपने ग्राम पंचायत स्तर पर सीएससी साइबर कैफ़े के माध्यम से भी आप ₹50 का शुल्क देकर पंजीयन करा सकते हैं। निःशुल्क पंजीयन के लिए आपको अपनी सहकारी समिति, इसके अलावा लोक सेवा केंद्र और ग्राम पंचायत जाना है, जहाँ आप निःशुल्क पंजीयन करा सकते हैं। और एमपी ऑनलाइन सीएससी के माध्यम से अगर आप पंजीयन कराते हैं तो आपको ₹50 प्रति पंजीयन देना होगा। देखिए, अब हम बात करें कि पंजीयन के लिए डॉक्यूमेंट कौन-कौन से लगने वाले हैं। तो डॉक्यूमेंट वही लगेंगे जो आपके हर साल लगते हैं, क्योंकि पंजीयन प्रक्रिया सेम ही होने वाली है। तो पुराने पंजीयन से भी आप पंजीयन करा सकते हैं या फिर अगर आप नए किसान पंजीयन कराना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास आधार कार्ड, समग्र आईडी, बैंक खाता, ज़मीन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स और एक आधार से लिंक मोबाइल नंबर होना चाहिए, जिसके माध्यम से आप अपना पंजीयन करा सकते हैं। एमएसपी की अगर हम बात करें तो गेहूँ की एमएसपी जो इस बार निर्धारित है वो ₹2585 केंद्र सरकार ने निर्धारित कर दी है और इस पर ₹15 मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से बोनस दिया जा रहा है। कुल मिलाकर इस बार जो गेहूँ की खरीदी मध्य प्रदेश में होने वाली है तो वो ₹2600 प्रति कुंटल पर ही होगी। लगातार किसान संगठनों द्वारा मांग की गई थी कि इस बार कम से कम ₹2700 प्रति कुंटल पर गेहूँ की खरीदी होनी चाहिए, परंतु अभी तक सरकार ने इसको लेकर कोई भी निर्णय नहीं लिया है। पिछले साल की तरह इस बार भी आपको ₹2600 का भाव मिलने वाला है। पिछले साल से जो केंद्र ने इस बार एमएसपी बढ़ाई है वो करीब ₹160 बढ़ चुकी है और कुल मिलाकर ₹2600 प्रति कुंटल में आपका गेहूँ इस बार एमएसपी पर बिकेगा। बहुत सारे किसानों को ये भी कन्फ्यूज़न है कि गेहूँ एमएसपी पर बिकेगा या फिर भावांतर पर? क्योंकि बहुत सारे कमेंट हमारे चैनल पर आ रहे हैं वीडियो पर, जिसमें किसानों द्वारा पूछा जा रहा है कि क्या गेहूँ इस बार भावांतर पर खरीदी जाएगी? तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि गेहूँ हर साल की तरह ही आपका एमएसपी पर ही खरीदा जाएगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। हर साल की तरह आपको पंजीयन कराना है, स्लॉट बुक करना है और वेयरहाउस यानी कि उपार्जन केंद्र पर ले जाकर अपनी फसल बेचनी है गेहूँ की। भावांतर सिर्फ सोयाबीन के लिए लागू किया गया था और अब मूँगफली और सरसों के लिए लागू किया गया है। सरसों की फसल अगर आपने बोई है तो सरसों भावांतर पर बिकेगा। सरसों के लिए अलग से पंजीयन होने वाले हैं, अभी सरसों के लिए पंजीयन शुरू नहीं किया गया है। तो गेहूँ की खरीदी एमएसपी पर ही होने वाली है, जो कि ₹2600 प्रति कुंटल आपको इसका रेट इस बार मिलने वाला है। अब बताते हैं आपको कि ऐसी कौन-सी बैंक है जिनका पंजीयन नहीं होगा या फिर जिनमें पैसा नहीं आएगा। देखिए, जब इस पंजीयन का आदेश अब मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूँगा, जनसंपर्क विभाग ने जब इसके बारे में जानकारी दी है पंजीयन के बारे में, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि किसी भी किसान का खाता फिनो पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, फिनो और एयरटेल, ऐसी अगर कोई भी बैंक में आपका खाता है और वो डीबीटी लिंक हो चुका है, आधार कार्ड से लिंक हो गया है, डीबीटी से लिंक हो गया है, तो एयरटेल पेमेंट बैंक और फिनो पेमेंट बैंक के अकाउंट वाले किसानों के खाते में पैसा नहीं डाला जाएगा, डीबीटी नहीं किया जाएगा और हो सकता है कि आपका पंजीयन ही ना किया जाए। तो इसलिए किसान भाइयों, अगर आपका खाता भी फिनो पेमेंट बैंक या फिर एयरटेल पेमेंट बैंक में है और आपका इन दोनों बैंक का खाता आधार से लिंक हो चुका है, डीबीटी से लिंक हो चुका है, तो इसको आप आज ही चेंज करा लीजिए या फिर एक नया बैंक अकाउंट खुलवा लीजिए। डीबीटी कैसे चेंज करना है, वो मैं आपको वीडियो बनाकर पूरी प्रॉपर जानकारी दे दूँगा, क्योंकि अब आपको बैंक जाने की आवश्यकता नहीं है। एनपीसीआई की वेबसाइट से आप 1 मिनट के अंदर अपना डीबीटी चेंज कर सकते हैं।
अगर किसी भी बैंक में नहीं है तो आप नया डीबीटी कर सकते हैं। गलत बैंक में हैं, एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये सारा काम आप एनपीसीआई की वेबसाइट से घर बैठे कर सकते हैं, सिर्फ़ आपको एक ओटीपी की आवश्यकता लगेगी और आधार कार्ड नंबर की। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो मैं आपको एनपीसीआई की पूरी जानकारी वीडियो बनाकर दे दूँगा। तो अभी आपको क्या करना है कि एयरटेल पेमेंट बैंक और जो फिनो पेमेंट बैंक है, पहले तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले एनपीसीआई की वेबसाइट पर जाकर अपना डीबीटी का स्टेटस चेक कीजिए। तो उससे क्या होगा, आपको ये पता चल जाएगा कि आपका आधार कार्ड कौन-सी बैंक से लिंक है। अगर वहाँ पर एयरटेल पेमेंट बैंक या फिनो पेमेंट बैंक का नाम आता है, तो वहीं से आप इसको चेंज करके दूसरे अकाउंट में शिफ्ट कर सकते हैं। आपका बैंक अकाउंट नहीं है, तो अभी आप बैंक अकाउंट खुलवा कर उसमें डीबीटी कर सकते हैं। तो ये बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। पंजीयन आप 7 तारीख से करवा सकते हैं। तारीख अगर बढ़ती है, तो उसकी जैसे ही ऑफ़िशियल अपडेट आएगी, मैं फिर आपको वीडियो बनाकर जानकारी दे दूँगा, जिसमें आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। घर बैठे पंजीयन करने के लिए आप एमपी किसान जो मोबाइल एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं और समग्र आईडी, आधार कार्ड, ओटीपी के माध्यम से अपना पंजीयन कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपको पंजीयन करने से पहले पूरी डिटेल को अच्छे से देख लेनी है, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पंजीयन एक बार होने के बाद उसको डिलीट नहीं कर सकते हैं आप। डिलीट करवाने के लिए आपको सहकारी समिति में ही जाना पड़ेगा, या फिर जो गवर्नमेंट द्वारा ऑफ़िशियल अ, सहकारी समिति के साथ-साथ पंजीयन केंद्र निर्धारित किए गए हैं, वहाँ पर आपको जाकर डिलीट कराना होगा। इसलिए आप पंजीयन करने से पहले एक बार पूरी जानकारी अच्छे से देख लीजिएगा, और गिरदावरी की भी डाटा एक बार चेक कर लीजिएगा कि गिरदावरी पे आपकी कौन-सी फसल चढ़ी हुई है। गेहूँ की फसल चढ़ी हुई होगी तभी आपका गेहूँ का पंजीयन होगा, अन्य दूसरी फसल आती है तो फिर आप पंजीयन नहीं कर पाएँगे। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो किसान भाइयों, पंजीयन से रिलेटेड ये सभी जानकारी आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को सभी किसानों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि पंजीयन 7 तारीख से शुरू होने वाले हैं। सभी किसानों को ये महत्वपूर्ण अपडेट्स मिलनी चाहिए। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को सभी किसानों के साथ शेयर कर